मोदी जी 20 घंटा काम करते हैं, एक आदमी कितना टाइम निकाल लेगा? हमें बताते जाओ किसको घर चाहिए, किसको क्या चाहिए। एक भी आदमी आपका बिना घर का नहीं होना चाहिए, हम घर बना कर देंगे। हमारा मॉडल सबसे मुश्किल है क्योंकि हम आम जनता से 1-1 रुपया ले रहे हैं। इसका मतलब सारी आम जनता सवाल करेगी। 99% आरएसएस हमें सपोर्ट करती है। हम ईमानदार हैं, इसलिए डंके की चोट पर ऐसा कैंपेन चला रहे हैं। यूजीसी फूजीसी में जब इधर जय जोहार करके, जय भीम करके लड़ने लग जाओगे तो कैसे हिंदुओं को इकट्ठा करोगे? क्योंकि तुम गाय भैंसों की तरह सुन रहे हो, हाँ बंद हो गया, बॉर्डर खुलेगा तब खुलेगा। ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे हमारे लोग नहीं मिले। हट्टे कट्टे 6-6 फुट के आदमी हट्टे कट्टे चौड़े हो क्यों आए यहाँ पर आप? आरएसएस मदर है हिंदू थॉट की। मैं और नेगी भाई कितनी बार जानते हैं, हर 2-3 महीने में भील समाज के 20-30 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। कितना शोर मचाया आपने? पाकिस्तान में जैसे निकल कर आए हो उसकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू मर रहा है, कट रहा है, किसी की बच्ची उठ रही है तो आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए बात करना। सब लोग मजदूरी करते हो, खाना खाते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो। कोई भी हिंदू चोर बदमाश नहीं है। आप इस देश में आए हो, ये देश आपका हिंदुओं का देश है, हिंदूवादी सरकार है, सब कुछ तो हिंदूवादी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जगाना भी पड़ता है। और रोएगी नहीं तो कैसे काम करेगा? माँ दूध थोड़ी देगी, तो इसलिए रोना पड़ता है। तो रोना जरूरी है। कश्मीरी हिंदुओं ने रोया है, इसलिए हमारी सारी चीजें हमारे पास हासिल है। एक भी एमएलए नहीं हमारा, एक भी एमपी नहीं, एक पार्षद भी नहीं, कोई पॉलिटिकल जीरो एक्टिविटी, कोई वोट बैंक ही नहीं हमारा। लेकिन फिर भी देश में सारी फैसिलिटीज है। ऐसा नहीं कि सारे नेता हमारे पास आकर हमें फैसिलिटी देकर चले गए। ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे हमारे लोग नहीं मिले, कोई नहीं। वो एक बार नहीं, हजार बार। बैठे वासुदेव जिनसे पूछो कश्मीरी लोग कैसे कैसे हैंडल करते हैं कश्मीरी लोगों को। आपको तो चलो भगा सकते हैं, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा जानते नहीं हो। हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं, उनको तो सारा कानून पता होता है। वो डीसी के पास जाते हैं, डीसी घबरा जाता है। वो डीसी से ही पूछ लेते हैं, भाई आपके कानून में ये भी आता है, ये भी आता है, ये तुम साइन कर सकते हो, यहाँ साइन कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। डीसी खड़ा हो जाता है। वो सोचता है यार इसको तो मेरी कुर्सी के बारे में मेरे से भी ज्यादा जानकारी है। समाज जागरूक होना जरूरी है। वो समाज जागरूक कैसे होएगा? ट्रेनिंग से। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं जाकर आप डीसी से बात करके आओ, कर पाओगे? वो तो भगा देगा, बोलेगा भाई मेरे पास मजिस्ट्रेट की पावर है, चलो खड़ा हो जाओ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। कश्मीरी हिंदुओं ने जद्दोजहद करके अपने लिए सारी मांगे मनवाई। हमारे पास रेफ्यूजी स्टेटस है कश्मीर में। कश्मीरी हिंदुओं में रेफ्यूजी स्टेटस, मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है। हम मेरे पिताजी आम इंसान है, बिल्कुल जैसे आप अंकल लोग इधर बैठे रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जैसे अपने ये पुजारी जी है। अब उनको क्या मतलब दुनियादारी से, कौन जज है कौन वकील, उनके लिए सब बराबर है। ऐसे समूह लोग मेरे पिताजी। मेरे पिताजी भी इंद्र कुमार गुजराल उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलकर आए। तो आप लोग भी गाय भैंस की तरह वेट मत करो कि अरे ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, तो कुछ नहीं चल रहा। अपनी मेहनत करो। जवान लोग दुनिया को चलाते हैं। 95 लाख लोगों का देश है इजराइल, मर्द बसते हैं वहां पर। इस टाइम ईरान को भी ठोक रहा है, यूएस को घुमा रहा है। आप लोग ये शरीफ बनकर ये शालीनता मत सीखो, ये कमजोरी है, वो ये कायरता है। ये सब मत सीखो, ऐसे शरीफ बनकर बैठना ऐसे, और इनको मत सिखाओ ये चीज। आप तो शर्फ सजा रहे हैं, इनका काम है सरकार चलाना, सरकार संभाले, वोट संभाले, दे ही रहे हैं सारे हम इनको वोट। समाज किसके पास है? किसके पास समाज है? अगर इतने हिंदू संगठन है, क्यों दीपू चंद्र बोस मारा गया, क्यों जल गया वो? क्यों आप लोग इधर आ रहे हो? क्यों इधर बैठे हो? क्यों पाकिस्तान में जा रहा कोई यहां से? मुसलमान पाकिस्तान कोई जा रहा है? आप क्यों आए? हट्टे कट्टे 6-6 फुट के आदमी हट्टे कट्टे चौड़े हो क्यों आए यहां पर? आप कहीं ना कहीं बेइज्जती सह कर आए हो वहां से। कहीं ना कहीं आपके मन में वो जिल्लत है, इसलिए यहां बैठे हो। हमने क्यों बनाया हिंदू सम्मान फाउंडेशन? अगर आरएसएस भी है, विश्व हिंदू परिषद सब है, फिर क्या जरूरत हमें बनाने की? ठीक है, एक एरिया था जहां हमें लगा कि वहां पर समाज को सामने आने की जरूरत है, इसलिए हमने बनाया। ऐसा नहीं है कि हम सब बड़े संगठनों के पास जाएंगे, नेताओं के पास जाएंगे, हाथ फैलाएंगे, हमारे काम नहीं होंगे, ज्यादा काम होंगे। लेकिन फिर हम कश्मीर में नहीं काम कर सकते, फिर हम बंगाल में नहीं काम कर सकते।
फिर हम वो चीज नहीं अचीव कर सकते जो जिस चीज से पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में बचेगा। यहां की नागरिकता लेने के लिए भी आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, मुसलमानों ने करा, पाकिस्तानी हिंदुओं ने करा क्या? बॉर्डर बंद हुआ आपका, क्यों बंद हुआ आपका बॉर्डर? आप आतंकवादी हो? नहीं आपसे कोई देश को खतरा है? आपके घरों में बम गोला बारूद बैठे बैठे पड़े हैं, क्यों बंद हुआ आपका? क्योंकि तुम गाय पशु की तरह सुन रहे हो, हाँ बंद हो गया, बंद हो गया, बॉर्डर खुलेगा तब खुलेगा। चौड़े में बात करो। बांग्लादेश का आदमी मर रहा है, क्यों मर रहा है? क्योंकि हम बिल्कुल शरीफ हो गए, शालीन हो गए हम लोग। हम समझते हैं डिसिप्लिन ही दुनिया को चलाती है। डिसिप्लिन दुनिया को नहीं चलाती है, डिसिप्लिन नौकर बनाती है, कायर बनाती है, अगर उस डिसिप्लिन में ताकत नहीं है तो। इसलिए जरूरी है आप इस चीज को समझें। आपकी जगह पाकिस्तान में है, आपको भारत का नहीं बनना है। इधर ट्रेनिंग लो, मजबूत हो जाओ, पाकिस्तान के लिए बात करो। वो अखंड भारत का हिस्सा है। वो जिनको अखंड भारत बनाना है वो तो बस अभी नौकरी खा रहे हैं, अपना नेता बन रहे हैं। हमारे अंदर अखंड भारत का बूट डाल दिया। 20 साल पहले हम लोग संघ से भी जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, ये जुड़ा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। अखंड भारत कौन बनाएगा? हम लोग बॉर्डर के लोग हैं, हम कश्मीर के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, हम अखंड भारत का बॉर्डर में बैठते हैं। हमें वो जगह संभालनी है, अपना घर बचाना है। और जो अंदर बैठा हुआ है दिल्ली भारत में, जो दिल्ली में रह रहा है, यूपी में रह रहा है, जो गुजरात में रह रहा है, जो मध्य प्रदेश में रह रहा है, उसको चेताना है कि भाई तू खड़ा हो जा हमारे पीछे, हमें तेरी बकवास नहीं सुननी है। उसको बताना है कि हम उधर खड़े हैं, तेरी बेटी नहीं खड़ी है वहां पर, तेरे बहू तेरी मां नहीं खड़ी है वहां पर, तेरी बच्ची नहीं उठ रही है, तेरा बेटा नहीं उठ रहा है, तेरा बिजनेस नहीं छिन रहा है, तेरे को कोई कन्वर्ट नहीं करवा रहा है। आपको उनको बताना है, ना कि आपको सुनना है। ताली जोर से बजाओ, डर रहे हो कायर कहीं के। हिंदू सम्मान फाउंडेशन, सम्मान समझते हो? इज्जत, इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत ऐसे नहीं मिलती है कि मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मेरे को इज्जत करो। इज्जत कमानी पड़ती है। इज्जत कैसे कमाओगे? मजदूरी कर करके जिंदगी में बूढ़े हो जाओगे ऐसे ही। कब उठोगे आप? इस देश में हिंदुओं को दबा कर रखने का नतीजा तरीका है ये। हिंदुओं को दबा कर रखने का सिस्टम है यहां पर। हम कश्मीर के हिंदू, हमारे पास क्या है? ना हमारे पास कोई मठ मठाधीश हमारा, ना कोई मंडलेश्वर है हमारा, ना हम अखाड़े के किसी के हेड हैं। हमारे पास क्या है? लेकिन हमारे नाम से कश्मीर पर भारत का हाथ है। हम हैं 2-5 लाख लोग, तब जाकर कश्मीर भारत का है। नहीं तो वहां पर अनंतनाग में उन्होंने नाम अनंतनाग का इस्लामाबाद रखा हुआ है। लोकल बस में जाओगे, सुमो में बैठोगे, कभी कश्मीर जाना, ओ देख सुमो वाले आवाज निकालेंगे, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, इस्लामाबाद चलो, इस्लामाबाद चलो। इस्लामाबाद बोलते हैं वो अनंतनाग को, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। और हमारे यहाँ के कायर नेता, ये डरपोक नेता, इनके बस की नहीं है वहां पर कुछ करना। ठीक है, ये भी अपने ही है, लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए संगठन बनाया है। किसी को उंगली करने के लिए नहीं, लेकिन किसी की कायरता लेकर अंदर आओगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरी है कि एचएसएफ का पार्ट बने। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल है, क्योंकि हिंदू संगठन सारे ही सारे, इक्का दुक्का भले इसको छोड़कर सबको टिकट चाहिए। थोड़ी सी सेवा करनी है फिर टिकट चाहिए, थोड़ी सी सेवा करनी है फिर टिकट चाहिए। गोरक्षा का नाम लेना फिर टिकट चाहिए। किसी को प्रधान बनना है, किसी को सरपंच बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है। बस यही बीमारी है। मुसलमान समाज ने 57 मुल्क बना लिए। आज तक कभी देखा है कोई मौलवी बोलता हुआ कि मेरे को टिकट दे दो, मेरे को वोट दे दो? जानते भी नहीं होगे किसी मौलवी को। और उन्हीं मौलवियों की मेहनत है कि हरिद्वार में भी मुसलमान बस रहा है, कश्मीर में 50,000 रोहिंग्या पहुंच गए। हमारे देश की नाक के नीचे से पहुंच जाते हैं, क्योंकि समाज है, समाज ऊपर है, फिर संविधान है,
फिर प्रधानमंत्री नेता पेता है, फिर छोटे नेता, फिर छोटे नेता, सबसे ऊपर समाज है, हम मालिक है। यहां उल्टा हो रखा है, मालिक हो आप, नौकरों की तरह बात मत करो। ये पार्लियामेंट है, पाकिस्तानी हिंदू इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये शबरी माता का हॉल नहीं है। हॉल के लिए हमने पैसे नहीं दिए, इसके लिए 99% आरएसएस हमें सपोर्ट करती है, सिर्फ इक्का दुक्का जो नीचे वाले उनको उंगली लगती है, सब सपोर्ट करते हैं। ये पार्लियामेंट है, जिस जगह बैठे हो यहां पर सारे पाकिस्तानी हिंदू बैठेंगे, अपनी बात ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे उठाओगे, भील भील बनकर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको मेघवाल साथ में चाहिए, आपको बागड़ी साथ में चाहिए, आपको महाराज साथ में चाहिए, आपको राजपूत साथ में चाहिए। आज तक भारत में कभी भी सारे हिंदुओं को जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई, जान के नहीं की गई। कभी देखा आपने कभी कोई मीटिंग होते हुए जहां ब्राह्मण समाजी बैठा हो, दलित समाजी बैठा हो, SC ST OBC जो टीवी पर रोज ही बकवास सुन रहे हो, तो कभी देखा सबको बैठते हुए कि इनको बोलो भाई तुम्हें इनसे क्या चाहिए, इनको बोलो तुम्हें इनसे क्या चाहिए, चलो दोस्ती करवाओ। स्कूल में दो बच्चों की लड़ाई होती है तो मैडम दोस्ती करवाती है ना। कभी देखा भारत में ऐसे होते हुए? क्यों नहीं हो रहा ऐसे? क्या मुश्किल है ऐसा करना? हमने 6 जातियां जोड़ दिए, बैठे नहीं सारे मेघवाल समाज के, ये सभा जोड़ दी ना हमने, कोई बड़ी बात है ये? सिर्फ देखोगे ब्राह्मण लड़ रहा है इससे, मनुस्मृति कोई जला रहा है, कोई जय भीम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यही तो देखते हो। हिंदू डिवाइड रहेगा तो हिंदू इकट्ठा कैसे होएगा? 90 आतंकवादी संगठन थे 1990 में कश्मीर में, 90 प्लस आतंकवादी संगठन कश्मीर में, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। 3 साल से वासुदेव जी हमने संगठन बनाया, आज तक हमें किसी हिंदू संगठन ने कॉम्प्लीमेंट नहीं करा। और मैं ये जानता हूं बीइंग ए कश्मीरी हिंदू नहीं करेंगे, इसीलिए हम जाते ही नहीं, अलग ही चल रहे हैं। किसी ने शाबाशी भी नहीं दी, शाबाशी तक नहीं किसी ने दी कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि हम कश्मीर में हिंदू जला चुके हैं अपने हाथ, एक बार थोड़ी जला चुके हैं। मेरा मामा, कजन मामा आरएसएस के जम्मू कश्मीर के 2nd हाईएस्ट पोजीशन है उनकी, 2nd हाईएस्ट। हमने भी, आरएसएस ही मदर है, पूरे हिंदुत्व की मदर ही आरएसएस है। हमने भी सुना, हमने कौन सा कोई दूसरे से पढ़ा थोड़ी है, आरएसएस मदर है हिंदू थॉट की। मैं और नेगी भाई कितनी बार जानते हैं, मेरे आइडल जिनसे मैंने हिंदुत्व सीखा, डॉक्टर साहब प्रवीण भाई तोगड़िया, मैं और नेगी उनके फुल फैन थे। जय श्री राम बोलना हमने विश्व हिंदू परिषद सीखा, क्योंकि हम पहले उनको RK पुरम में फोन किया था, बहुत पहले 20 साल पहले, तो उन्होंने फोन उठाने बोला जय श्री राम, तो हमें लगा भाई हम हेलो करते हैं, वो जय श्री राम बोल रहे हैं, तो हमने कॉपी करा था उसे। बट समथिंग इज मिसिंग इन हिंदू सोसाइटी। क्यों LTV के धक्के खाने, क्यों ये सब करना है, क्यों बॉर्डर बंद है, क्यों 18 महीने तक बांग्लादेशी हिंदू मरता रहा और हमने कुछ भी नहीं करा? 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी हिंदू वहां पर मरना चालू हुआ, क्योंकि वहां शेख हसीना की सरकार गिरी। उसके बाद हमारे देश ने क्रिकेट टूर्नामेंट खेला उनके साथ में। हमारी मीडिया हाइफा जा रही है, इजराइल जा रही है, बांग्लादेश नहीं जा रही है। इसलिए जरूरी है इस चीज को समझे, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, चैरिटेबल है, हिंदू फॉर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, दुम भी नहीं हिलानी है किसी के सामने। चौड़े में चलो, पाकिस्तान वापस जाओ एक दिन। इधर अगर गाय भैंस बनने आए हो, कश्मीर का मुसलमान भाग रहा कश्मीर से, हिंदू को भगाया, बांग्लादेश का मुसलमान भाग रहा वहां से, बांग्लादेश का हिंदू भाग रहा है, मर रहा है। रोहिंग्या उन्होंने लाए, चाहते तो रोहिंग्या बांग्लादेश में बसा देते, चाहे तो बंगाल में बसा देते जहां मुसलमान पॉपुलेशन है। कश्मीर में 50,000 पहुंच गए। सोचो कितने मुसलमान संगठनों ने उनकी मदद करी होगी ना मदद। ऐसा तो है नहीं बिना मदद के वो लोग वहां से वहां तक पहुंच जाएंगे।
कैसे कैसे हुआ फिर? क्योंकि उन मुसलमान संगठनों को नेता नहीं बनना है, उनको अपनी लालच नहीं है, वो इस्लाम के लिए मर रहे हैं, कट रहे हैं। हमारा संगठन भी ऐसा ही है, हमें नेता ना बनना है, ना हमें नेता चाहिए। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम, हमारा वोट ले दो। इसलिए सदस्यता अभियान चालू करा। क्यों सदस्यता अभियान चालू करा? क्यों 1-1 रुपया हम सबसे ले रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टीम कैसे चलेगी, इनकी सैलरियां कैसे आएंगी, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? 2 तरीके हैं मेरे पास। या तो हम भी नेताओं की चमचागिरी करने, तलवा चाटने लग जाएं, आपको बेच कर आए, जैसे आपके साथ 30 साल से हो रहा है। अगर तुम अमीर हो जाओगे तो ऐसे थोड़ी बैठोगे, यहां पर गरीब बैठते हैं ऐसे। अमीर हो जाओगे तो सवाल करने लग जाओगे, पाकिस्तान की बात मांगोगे। आपके नेता बना दिए जाओगे तो पाकिस्तान की मांग करोगे। फिर क्या तरीका? 2 तरीके। या तो हम तलवे चाटने लग जाएं, या तो खुद सामने आओ। 365 रुपए साल के कुछ भी नहीं होते, 1 रुपया डेली का, मर्दों की तरह चलो। हमें मर्द चाहिए, और हम नहीं चाहते कोई पाकिस्तानी हिंदू ऐसे इलीगल सरकारी जमीनों पर रहे। अपने पट्टे की जगह पर हम खरीद कर देंगे, हिंदू समाज खरीद कर देगा। ये कब्जे वाली कानून सिखा रहे थे, कानूनी हिसाब से चलो, पहले ही गैर कानूनी हो रखे हो, पूरी कॉलोनी गैर कानूनी है सरकारी जमीन पर, तो तुम क्या ही कानूनी हिसाब से चलोगे? जब पहले ही गैर कानूनी जमीन पर बैठे हो तो तुम कानूनी हिसाब से क्या पढ़ा सकते हो? इसलिए जरूरी है कि हिंदू समाज से जुड़े आप, पाकिस्तानी हिंदू की बात करें। आपको इधर की बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे कश्मीर के हिंदुओं की बात करने की जरूरत है। सारे हमारे संत महात्मा तो अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर थोड़ी जा रहा है। क्रिश्चियन पादरी पूरी अपने ऐशो आरत छोड़कर कहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रह रहे हैं, न टट्टी करने की जगह, न सुसु करने की जगह, जो इतने अंग्रेज, और फिर भी पूरा हमारा देश का नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया। ये उनकी मेहनत है, मेहनत रंग लाती है। मौलवी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता है, ऐसे छोटे से कुर्ते में घूम रहा होता, पूरा का पूरा इस्लाम उन्होंने फैला दिया। 57 मुल्क बना लिए मौलवी मुसलमानों ने, वो सारी मेहनत उन मौलवियों की। क्रिश्चियनों ने 77 मुल्क बना लिए, सारी मेहनत उन पादरियों की जो जगह जगह जा रहे हैं। केरल जा रहे हैं तो केरला की भाषा सीख रहे हैं। आपको और हमको मलयालम नहीं आती है, भारत के सारे पादरियों को मलयालम भी आती है, नॉर्थ ईस्ट की भाषा भी आती है। आप ट्राइबल ही करते रह जाओ। इसलिए जरूरी आप इस चीज को समझें। हमारे समाज में एक चीज मिसिंग है, मिसिंग सोसाइटियल ट्रेनिंग है। समाज को ट्रेन करना मिसिंग है, समाज को शेर बनाना मिसिंग है। कश्मीर के मुसलमान सबसे ज्यादा शरीफ हैं पूरे देश में। अगर मैं मुसलमानों को देखूं, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है कश्मीर के मुसलमान। डरने वाले भी बेचारे लोग थे बहुत, लेकिन ट्रेनिंग से वो फिदायीन बन गए, ट्रेनिंग से आतंकवादी बन गए। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं हो सकता। ट्रेनिंग से ही एक अनपढ़ बच्चा पढ़ा लिखा बनता है, ट्रेनिंग से ही एक MBBS करके बच्चा फिर डॉक्टर बनता है। बिना ट्रेनिंग के समाज तैयार नहीं हो सकता, बिना ट्रेनिंग के गरीब अमीर नहीं बन सकता, बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। हिंदू संगठनों का काम यह है कि समाज को ट्रेन करे और मजबूत करे, हिंदुओं के बीच में रहे। यह है हिंदू संगठनों का काम, और यही हिंदू सम्मान फाउंडेशन कर रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना रैली ना कुछ, ऐसी तैसी कराओ, लेकिन मर्द बनो, मर्दों की तरह खड़े हो जाओ। सब चीज सरकार नहीं कर सकती। मोदी जी 20 घंटा काम करते हैं, एक आदमी कितना टाइम निकाल लेगा? और सब चीज ये सोचना कि मोदी जी 140 करोड़ लोगों का भला कर देंगे, ये मूर्खता हम लोगों की। उस आदमी ने अपना घर नहीं चलाया, अपने बच्चे नहीं पाले, 24 घंटा काम करते हैं वो। आदमी की एक कैपेसिटी भी तो है। मैं आपके साथ 2 घंटा बैठा रहा, मुझे इतनी भूख लगी, मैंने 3 प्लेट खाना खा लिया। ये भी देखो, अपना घर भी चलाना है हमको। तो इसलिए जरूरी है आप सामने आए। मुसलमान धर्म इसलिए मजबूत है कि हर कोई मुसलमान पार्टिसिपेशन अपना कर रहा है, अपना काम कर रहा है, रोना धोना नहीं कर रहा है, शिकायतें नहीं कर रहा है। शिकायतें करने का संगठन हमारा नहीं है, शिकायतें मत करें। पीछे क्या हो गया, पीछे क्या हो गया, उसको मत पूछें।
उसने मेरे से क्या करा, उसने मेरे से क्या करा, उसमें मत जाएं। शिकायत करने वाला आदमी आगे नहीं बन सकता। आगे बढ़ें, मजबूती से जुड़ें, मेंबरशिप अभियान चालू करा, मेंबरशिप बने, जुड़ें। हमारा मॉडल सबसे मुश्किल है क्योंकि हम आम जनता से 1-1 रुपया ले रहे हैं। इसका मतलब सारी आम जनता सवाल करेगी, भाई मेरे 365 रुपए का क्या किया, पूछेगी ना सवाल। हम ईमानदार हैं इसलिए डंके की चोट पर ऐसा कैंपेन चला रहे हैं, डंके की चोट पर कैंपेन चला रहे हैं ताकि आप लोगों को इस गरीबी से और दलदल से निकालें। और आप पाकिस्तानी हिंदुओं की बात करें, आप बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करें, हम विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी है। कश्मीर का हिंदू विक्टिमाइज्ड कम्युनिटी है। कहीं ना कहीं हमारा संगठन इस देश को वो मजबूती दे रहा है जो 80 साल से नहीं थी। कहीं ना कहीं हम समाज को जोड़ रहे हैं, सारी जातियों को जोड़ रहे हैं, जो नहीं हो रहा है। यूजीसी बिल ला लो, ये बिल ले लो, लड़ाई तो हो रही हिंदुओं की, और क्या हो रहा है। कोई जय भीम वाला उसको मार रहा है, करनी सेना वाले को, करनी सेना वाले उसको रोकने जा रहा है। ये क्या सब ड्रामा हो रहा है। इस टाइम पर ये ड्रामा देखकर मुसलमान और ये जो पाकिस्तान के लोग ठा मार मार कर हंस रहे हैं कि ये तो आपस में ही लड़ रहे, हमसे क्या लड़ेंगे। हो ही रहा है ऐसे। इसलिए बेइज्जत होना बंद होए, बेइज्जत होना बंद होए, मर्दों की तरह चलें। ये पाक हिंदू इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स से आपको ये हमेशा याद रखना है, ये बोलना है आपको। ये ह्यूमैनिटेरियन पार्लियामेंट है, कोई संसद नहीं बना रहे हम। इसको बोलना सीखें। हिंदुओं को दबाने का सिस्टम है इस देश में, दबे रहो आप लोग। जाओ जय जोहार बोलते हुए चलो, दूसरा कोई बोलेगा जय भीम बोलकर चलो, तीसरा बोलेगा चलो जय श्री बोलेगा, कोई बोलेगा भाई चल रणवीर सेना वालों के साथ चलो। क्या हो रहा है ये सब, तोड़ा ही तो जा रहा है। कोई बोल रहा है आपको कि आपकी गरीबी दूर करें, आओ आपका कोई सिखाएं, आओ आपको फ्री कर दें। अरबों खरबों का डोनेशन हिंदुओं के पास डेली आता है। मंदिरों में भाई साहब कीड़े खा रहे हैं नोटों को। देख 100-100 200 लोग पैसे गिन रहे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा ढेर पैसों का, वो जा कर रहा है। कौन खा रहा है उस पैसे को। क्यों इन गरीबों के घर नहीं बन रहे हैं, क्यों ये प्लॉट खरीदने पड़ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा तोप काम तो नहीं कर रहे हम, घर खरीद रहे, जमीन खरीद रहे, ये जो आ रहा खरीद लगा रहे हैं। हमें सिर्फ मर्द चाहिए। आपके अंदर में जिगर है तभी जुड़ना हमारे साथ में, हम वैसे ही जले हुए हैं। इसलिए इस चीज को समझें आप। आपका काम है पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करना, आप नहीं करोगे वो तो नहीं कर सकता। वहां पर हर महीने भील समाज के करीब 30 परिवार 40 परिवार पाकिस्तान में कन्वर्ट होते हैं। क्या करते हो आप, कितनी वीडियो बनाई आप लोगों ने। ये नेता बैठा, डंडा करो इनका सबका। आपके अंदर क्यों दर्द नहीं हो रहा है, किसी की बेटी कन्वर्ट हो रही, किसी की बच्ची उठ रही है, तुम कैसे अपने घर में सो रहे हो। इस चीज को समझो। हम एक दूसरे का पुश करेंगे, काम होएंगे। हमने वीडियो ही तो बनाई, 900 से प्लस वीडियो बनाई। पाकिस्तान के साथ में हमारा देश 5 जंगें लड़ चुका है और हम अकेले इस दम भरते हैं कि हमारी वजह से पाकिस्तान ने दिसंबर में माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बनाया और जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बनाया, क्योंकि हमने उसको बदनाम कर दिया, बेइज्जत कर दिया उसको। उसी के लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उसको IMF से लोन चाहिए, उसको वेस्ट से दोस्ती चाहिए। उसने हिंदुओं के लिए स्पेसिफिक कानून बनाया। 5 जंग करने के बाद भी हमारा देश उससे ये कानून नहीं निकलवा पाया। इसलिए इस चीज को समझो, ज्यादा मांगना सीखो। 5 रुपए हाथ में दे रहे हैं तो 500 मांगो, 500 दे रहे हैं तो 5000 मांगो, 5000 दे रहे हैं तो चीजें मांगो, अपने समाज की सुरक्षा मांगो। ये हमारा देश यूपी बिहार ये वाले लोग चलाते हैं। इनको नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता है, इनको नहीं पता कश्मीर में क्या होता है। 35 साल बाद कश्मीर फाइल पिक्चर आई, कितने सारे लोगों ने विरोध किया। सारे बोल रहे हैं झूठ है, झूठ है, झूठ है, बोल रहे थे ना। तो कश्मीर में तो अनंतनाग को इस्लामाबाद बुला रहे हैं, तुम क्या उखाड़ रहे हो, उखाड़ो वहां पर। अब तो 370 भी हट गया, जाओ वहां प्लॉट ले लो। कितने नेताओं ने प्लॉट खरीद लिए वहां पर, खरीदे किसी ने, किसी हिंदू संगठन वाले ने भी प्लॉट खरीदा वहां पर कश्मीर में। केरला के मुसलमान खरीद रहे हैं कश्मीर में जमीनें। केरला के कोई न्यूज चैनल वाला बता रहा है केरला के मुसलमान क्यों खरीद रहे हैं कश्मीर में जमीन।
8 लोगों ने, 8 मुसलमानों ने जमीन बेची कश्मीर में। 8 मुसलमानों ने, भारत के लोगों को 8 के 8 मार दिए गए। फतवा जारी है वहां पर, कोई जमीन बेचेगा नहीं हिंदुओं को। 370 हट गया ना, खरीदो जमीन, तुम जाओ खरीदो जमीन वहां पर, तुम्हारे बस की है तो फिर ताकत क्या है? ताकत किस चीज में? समाज में ताकत है। सरकार होने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, बॉर्डर से हम बचे हुए हैं, दूसरा हाथ हमला नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर की दिमक से कैसे लड़ोगे? इस्लामाबाद का नाम अनंतनाग कैसे करोगे? यूजीसी पूजीसी में जब इधर जय जोहार करके, जय भीम करके लड़ने लग जाओगे तो कैसे हिंदुओं को इकट्ठा करोगे? इसलिए आपकी नागरिकता कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपकी नागरिकता पर। आप लोग एक बदनुमा कलंक हो, इसलिए उसको छुपा कर ही रखना जरूरी है, क्योंकि आप भारत की मर्दानगी पर सवालिया चिन्ह खड़े कर देते हो। हम कश्मीर के हिंदू भारत की मर्दानगी पर सवालिया चिन्ह खड़े कर देते हैं। बांग्लादेश का हिंदू हम भारत की मर्दानगी पर सवालिया चिन्ह खड़े कर देते हैं। इसलिए बांग्लादेश में मीडिया नहीं जाती है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कवर नहीं करेगी, क्योंकि आपको कवर करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान से पंगा लेना, बांग्लादेश से पंगा लेना, कश्मीर वालों से पंगा लेना, ये हमारे नेताओं के बस की नहीं है। इसीलिए हमने अलग संगठन बनाया। दुनिया भर के हिंदू, मजबूत हिंदू हमसे जुड़ेंगे। 7 प्रचारक हैं रोहिणी में, 7 के 7 कहते हैं जैसे हम ज्वाइन करना चाहते हैं आपको। हिंदुओं के लिए हम हिंदू संगठन ज्वाइन करते हैं कि हिंदुओं के लिए कुछ काम करें। कोई नौकरी तो है नहीं, कोई पैसा थोड़ी ले रहा है कोई बेचारा, सारी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोगों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर हो, इसलिए सदस्यता अभियान चालू किया, ताकि जब आप जैसे लोग जुड़े तो कम से कम आपका घर तो चले। इस भाई ने कितने बार मेरे को बोला कि भैया कुछ मेरे लिए करें, लेकिन मैं इसको कैसे बोलूं? इसका परिवार है, इसके बच्चे हैं, इसका हाथ कैसे पकड़ूं? मुझे इसकी सैलरी भी तो देखनी है, कैसे चलेगा इसका घर? बागचंद जी का अपना परिवार है, कैसे चलेगी? मेरे से उम्र में बड़े हैं, घर के खर्चे हैं, बेटे हैं, बहू हैं, ये तो अब समधी समधन वाले हो गए, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? यहां तो हम तलवे चाटना चालू कर दें, यही चाहते हो? इसलिए हम जैसे हैं, हमारे जैसे रहोगे तो हमारे साथ वेलकम हो, नहीं तो आपकी सदस्यता अभियान भी नहीं चाहिए। ऐसी तैसी कराओ, कायर लोग हमें चाहिए ही नहीं, डरपोक लोग हमें चाहिए ही नहीं। ये पाकिस्तानी हिंदुओं की पार्लियामेंट बनाने का मतलब समझते हो? पाकिस्तान से डायरेक्ट पंगा लेना। समझ में आ रहा हमारा कलेजा कितना बड़ा है? ये डायरेक्ट पंगा लेना पाकिस्तान से। 34 साल हो गए 93 बम ब्लास्ट को। दाऊद इब्राहिम 34 रोज टीवी पर डी कंपनी ने ये कर दिया, डी कंपनी ने वो कर दिया, डी कंपनी का बॉलीवुड में पैसा है, डी कंपनी का ये पैसा है, डी कंपनी का वो पैसा है। वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, बहू की शादी कर रहा है, मैच देख रहा दुबई में, कराची में शादी कर रहा है, दुबई में शादियां कर रहा है। हमारा देश आज तक उसका कच्चा बनियान भी नहीं लेकर पाया। कच्चा बनियान भी तार से जो उसका सूख रहा था वो तक लेकर नहीं आ पाया। हम आपके बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप मर्द लोग हो। अगर आपके अंदर में जरा सी भी गैरत बची है तो इसका मतलब समझ लेना है कि कश्मीर, अगर पाकिस्तान में कोई बच्ची उठ रही है किसी घर की, तो आपको उतनी अपनी पीड़ा होनी चाहिए। आप इधर के आराम खाना पीना खाओ, फटाफट करो और टाइम बचाओ सेवा के लिए। आप आम भारत के हिंदू नहीं हो, भारत जैसे बनना भी मत। 70 साल से हम लोग नेताओं के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कश्मीर से ही बाहर हो गए। इसलिए जैसे मुसलमानों ने अपना उम्मा बना रखा है वैसा उम्मा बना रहे हैं हम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम 2000 घर बना देंगे, 50 कॉलोनी बना दी, 50 और बना देंगे। घर काम धंधा बिजनेस सब चीज तो दे रहे हैं, मेडिकल पेंशन जो सपोर्ट होनी चाहिए हम इसको बढ़ाइए। पुजारी जी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, पाकिस्तान से आए, मजदूरी तो नहीं कर सकते। अब मैं इनको बोलूं जाओ एक नेता के पास जाओ, डीसी के पास जाओ, इसके पास जाओ, तब तक तो ये बेचारे ऊपर चले जाएंगे। फटाफट इनकी पेंशन, ज्यादा पेंशन भी नहीं, 2500 रुपये दे रहे हैं, कम से कम अपना दवा दारू तो कर सकते हैं। ये चीज तो कर सकते ना हिंदू समाज। हजारों अरबों करोड़ का पैसा देता है हिंदू समाज, डेली दान करता है, कहां जाता है वो? यही नेता खा जाते हैं।
यही उन मंदिरों के ट्रस्टी खा जाते हैं। उन मंदिरों को पेंट भी नहीं करते हैं सही से। जगन्नाथपुरी गया मैं, सब 14 धामों में सबसे लास्ट में जगन्नाथपुरी जाया जाता है, उसकी पूरा पेंट भी टूटा हुआ है। चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां रसीदें देते हैं, सबसे बड़ी रसीद 2.5 लाख रुपए की। उस पूरे मंदिर को 2.5 लाख रुपए में पेंट हो सकता है। द्वारकाधीश गया मैं, वो झंडा चढ़ता है वहां पर, एक झंडा चढ़ता है 10 लाख रुपए का। 10 साल की बुकिंग है वहां पर। डेली झंडा चेंज होता है, दिन में 6 बार एक झंडा चढ़ता है 10 लाख रुपए का। डेली 6 की 7 बार चेंज होता है और 10 साल की बुकिंग है। और उस मंदिर में ढंग से वैसा साफ सफाई भी नहीं है, पेंट भी नहीं है। डेली का 6 बार मतलब 10 × 6 60 लाख रुपए हो गए रोज का, और 10 साल तक बुकिंग है। कौन खा रहा पैसे? वो पैसे कौन खा रहा है? कोई तो खा रहा होगा। इसलिए इस चीज को समझो। हम बॉर्डर के लोग हैं, हमें कश्मीर जाना है हिंदुओं को, हमारे हिंदुओं को हमें कश्मीर जाना, हमारी जगह राजस्थान नहीं है। अगर हम यहां बैठे हैं तो हम कायर हैं, फिर हम बुज़दिल हैं। यहां के लोगों की बकवास नहीं सुननी है, अब जगह हमारी नहीं है, हम बस थोड़ी देर के लिए यहां आए हैं। आप लोगों को वापस पाकिस्तान जाना है, तब जाकर अखंड भारत बनेगा। ऐसे नेताओं से बोलने से नहीं अखंड भारत बनेगा, जो 20-20 साल से उन संगठनों के हेड बने पड़े, हिल भी नहीं रहे हैं, जो बूढ़े भी हो गए, जो अखंड भारत पर स्टेटमेंट भी चेंज कर गए। उनके बस की नहीं है। मुसलमानों से ये चीज सीख कर आओ जो आप चीज सीख चुके, हम भी सीख चुके हैं। चुपचाप अपनी मदद करो एक दूसरे की। सरकार से क्या चाहिए होता है? आईडी साइडी सब। इस आईडी के बिना कोई मर थोड़ी जाएगा। आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। वो तो दे ही रहे हैं, ठीक है, करने दो उनको जो कर रहे हैं। इतनी खुशी है कि चलो हिंदूवादी सरकार है, कम से कम दूसरे तो नहीं है। लेकिन ये थोड़ी है कि हम सब कुछ उनको देखें कि भाई हमारा बाथरूम भी वही बनाए, हमारा घर भी वही बनाए, हमारा टॉयलेट भी वही बनाए। ये तो फिर मूर्खता हो गई। अपनी जवानी में सब चीज ठीक करो। मैं इतने दिनों बाद आया हूं, इसलिए आता हूं कि ताकि मैं आप लोगों के चेहरे पर को जुनून देखूं। पाकिस्तान से भी हम पंगा लेकर बैठे हैं, बांग्लादेश से भी लेकर बैठे, अपने वालों को भी डंडा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही काम है हिंदू संगठनों का। हिंदू संगठनों का नेताओं के तलवे चाटने काम नहीं है। हिंदू संगठन में जो लोग जुड़े हुए प्रचारक बने, कुछ बने, वो हिंदुओं के लिए बने हैं प्रचारक। हिंदुओं के लिए उन्होंने घर त्यागा है, हिंदुओं के लिए अपने जीवन नहीं जी रहे, वो समर्पित है समाज के लिए। नेताओं के तलवे चाटने के लिए नहीं है उनका काम। इसलिए आप इस चीज को समझें, अपना सर उठाकर जीना सीखें, बात करना सीखें। राम जी भगवान कितने बड़े थे, वो दशरथ के राजकुमार थे, वो भगवान भी थे, नारायण भगवान का अवतार थे। फिर भी उन्होंने आम इंसान की तरह जद्दोजहद करी, अपनी फौज बनाई उन्होंने। बिना लड़े कुछ नहीं मिल सकता, जमीन नहीं मिलती बिना लड़े। आप लोग भी यहां कब्जा करके बैठे हो ना, कितनी बार बुलडोजर आता है, खड़े हो जाते हो सारे लोग। तो जब इधर कर सकते हो तो भाई पाकिस्तान में भी तो कर सकते हो। क्यों भाग कर आ रहे हो वहां से? हिंदू संगठनों का काम आपको ट्रेन करना होना चाहिए, आपको मजबूत बनाना होना चाहिए, आपको वापस भेजना होना चाहिए। यह हिंदू संगठनों का काम। इसलिए हम सब कुछ देंगे आपको, सब कुछ, ताकि आप फक्र से खड़े हो सको। और फिर आपको पूछेंगे कि भाई उसके लिए बात कर। पाकिस्तानी हिंदुओं की पार्लियामेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि आप पाकिस्तानी हिंदुओं की बात कर सके यहां पर, ना कि अपना खाना पेट भरते रहें और अपना नेता बनते रहें। आप भारत के हिंदुओं जैसे नहीं हो, याद रखना इस चीज को। आप वो पैसे वाले लोग हो जो वहां से निकल के आप आए हो। गरीब लोग बहुत है वहां से मुझे जो फोन करते हैं, कश्मीर से सारे हिंदू निकल के नहीं आए, अभी भी 10-20 हजार लोग रहते हैं। जो गरीब है वो बेचारा निकल ही नहीं पाया, वो जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। पाकिस्तान का हिंदू जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। जिनकी बच्चियां उठ रही हैं, उन माओं से पूछो कौन छाती कूटेगा उनके लिए? आप कूटोगे,
आपका काम है भील समाज के पूंजा बिल बंद कर रहे हो। हर महीने में भील समाज के 10-20 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। इकट्ठे करो 1-1 रुपया, यहां से भेजो उनको, वहां पर दो पैसे उनको, खरीदो। जो मौलवी कन्वर्ट करो उस मौलवी को दो 40-50 लाख रुपए, छोड़ मेरे लोगों को। कर्जे में दबे हुए होते हैं तभी तो कन्वर्ट होते हैं। आप ऐसा काम चालू करो, फिर भारत के संगठनों से पूछो भाई हम ये काम कर रहे हैं, सावरिया सेठ वाले तुम इतने ये 4-4 मंजिल के अंबार नोट दिखा रहे हो टीवी पर, ये नोट इधर से वापस करते हैं, हिंदुओं को वापस ले आते हैं। फिर सावरिया सेठ वाला मना करता है तो फिर हमें बताओ। लेकिन मर्दों की तरह चलोगे तब तो चलेगा। जब हर जगह हाथ जोड़ जोड़ कर चलोगे, हाथ जोड़ जोड़ कर चलोगे, हाथ जोड़ जोड़ चलोगे तो दबाए जाओगे। मैं क्रिकेट खेलने गया, वहां पर एक बड़ा कोच था, वो कहता बेटा तू बॉल से डरेगा ना, लेदर बॉल से, तो ये तेरे को उतना ही डराती जाएगी। और जिंदगी में भी यही सील है, आप डरते जाओगे, दबते जाओगे, दबाते ही जाओगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप जवानों को, कि आपके होते हुए 40-40 परिवार भील परिवार कन्वर्ट हो रहा पाकिस्तान में। हम कश्मीर के हिंदुओं की अभी एक लड़की पिछले 30-35 साल से कोई लड़की कन्वर्ट हुई, हमारा सर झुक गया, बेइज्जत हो गए। हमारे पूरे ग्रुपों में मैसेज चल रहा होता कि भाई वो बच्ची कन्वर्ट कैसे हो गई। बेइज्जत हो गया हमारा पूरा समाज। और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की। आपका देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर झंडा गाड़ो अपना। ये भगवा झंडा जो लगा है पाकिस्तान में गाड़ो, उनकी छाती पर गाड़ो ये झंडा। ये ट्रेनिंग देगा हिंदू सम्मान फाउंडेशन। आप लोगों को यहां पर कब्जे की जमीनों में ना रहना पड़े, इसलिए आपको घर भी देंगे, सब चीज देंगे। पार्लियामेंट का पार्टिसिपेशन करें, आप लीड करें हिंदुओं को। कश्मीर का हिंदू आपके साथ है, लेकिन याद रखना आप बहादुर लोग हो। दबते रहोगे, दबाते ही जाओगे। हमारी बात कोई गलत नहीं है, हर रोज वीडियो अपलोड करते हैं हम। गलत होती तब पकड़ के ले जाते हैं हमें, कोई गलत बात बोल रहे हैं। हमारा देश मिसाइलें बना रहा, बम बना रहा, किस लिए? धूल खाने के लिए। इतने मिसाइलें बना दी। मैं 6ठी क्लास में था जब पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट हुआ था। धूल खा रही होगी, अब 30 साल से मिसाइल बनी, धूल खा रही है। जो बांग्लादेश पे भी नहीं गिरी तो धूल ही खा रही है। तुम इतना कर रहे हो पूंजा बिल है, तो बेचारा मर गया, खत्म हो गया पूंजा बिल। अभी थोड़ी दुनिया में वो महाराणा प्रताप है क्या दुनिया में? पृथ्वीराज चौहान है क्या दुनिया में? गांधी नेहरू है क्या दुनिया में? अब जो मर गए वो मर गए। आप वो दुनिया में, आपके अंदर है पूंजा बिल, आपके अंदर है महाराणा प्रताप। हिंदुओं के सम्मान का संगठन है, चौड़े में बात करना सीखो, दबने की जरूरत नहीं है। जो दब गया वो मर गया। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, कश्मीर पर हिंदुओं का हक है, कश्यप ऋषि की भूमि है, लेकिन वहां जाना डिफिकल्ट है, मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा, लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस पैसों का अंबार वो जो खा रहे मंदिर वाले खा रहे, उनकी बकवास नहीं सुननी है। ये कथावाचक भी हमारे बैठे हैं, कहां बैठे होते हैं? मथुरा में, वृंदावन में, जहां हिंदू बहुल एरिया है। कभी कोई कथावाचक गया लद्दाख में कथा करने के लिए? गया कश्मीर में कथा करने के लिए? गया कोई कथा करने के लिए? देख रहे हो सारे वृंदावन मथुरा। क्यों नहीं जाते वहां पर? केरल में क्यों नहीं जा रहे कथा करने के लिए? पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे कथा करने के लिए? जब पाकिस्तान से तबलीगी जमात आ सकती है भारत, इधर के क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी को देख ले, उसको देख ले। अब तुम क्या कर रहे हो? पैसे तो मोदी जी तो नहीं बटोर रहे, पैसे तो आप लोग बटोर रहे हो। मंदिरों में मोदी जी तो नहीं ट्रस्टी है, और वही लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप ज्ञान लेकर बैठ रहे हो। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं। आप भी लोग हो, बहादुर कौम हो। पाकिस्तान में अगर कोई भील बच्ची उठती है तो आप सबका सर झुकना चाहिए अंदर से। उस बेइज्जती को फील करो। वो जो घातक मूवी है ना, उस गुस्से को पालना सीख, उस गुस्से को पालो अंदर, उस गुस्से को पालो। पाला है कश्मीरी हिंदुओं ने, इसलिए चौड़े में बात करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट तो कश्मीर का हिंदू है इस टाइम पर जज। आदित्य राज कोल हमारा एनडीटीवी का कहां इजराइल पहुंच गया।
थोड़ी सी कम्युनिटी है। आदित्य दर्न है जो हमारा कश्मीरी हिंदू है, धुरंधर फिल्म बना दी, 2 पिक्चरें बना दी इसने। अशोक पंडित, ये सब हमारे कश्मीर के हिंदू हैं। अनुपम खेर कश्मीर के हिंदू हैं। लेकिन हर कोई अंदर जल रहा है, इस जिल्लत को पाल रहा है। हमने इस जिल्लत को मरने नहीं दिया है। कोई हमारे पास वोट बैंक नहीं है। भारत के हिंदुओं के सामने चौड़े होकर बात करना सीखो, नहीं तो दबा दिए जाओगे। 74 लोग होते हैं यहाँ पर, यूपी बिहार के लोग 74 होते हैं, इनसे नहीं जीत सकते आप बातें करने में। ये घुमा देंगे आपको बात में। राजस्थान के राजपूत फिर भी सीधे हैं, यूपी बिहार वाले 74 होते हैं, वो घुमा देंगे आपको, बात नहीं कर पाओगे। अपनी बात पर अड़िग रहो, बोलो भाई हिंदुओं का देश है तो हिंदू बेटी पाकिस्तान में उठ रही है तो उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मर रहा है तो वो हमारा भाई है, उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? उसको कौन मदद कर रहा है? जरूरी थोड़ी है हर कोई नेता करेंगे, संगठन करेंगे तब जाकर आप जागोगे। आप क्या कर रहे हो? बच्चा एचएसएफ से ज्वाइन करवाओ, बच्चा महिला ज्वाइन करवाओ। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप बिल्कुल रगड़ के नाक रगड़ लो, नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलना होता तो 80 साल से हम पाकिस्तान से उंगली नहीं खा रहे होते। छोटा मुल्क है पाकिस्तान, 80 साल से भारत की उंगली कर रहा है। छोटा मुल्क भारत है, बड़ा मुल्क चाइना है, हम कर रहे हैं उंगली उनकी। हम उंगली करेंगे अगले दिन ही उंगली काट देगा हमारी, क्योंकि मर्द बसते हैं वहां पर। बांग्लादेश के चारों तरफ भारत है, बेइज्जत कर दिया उसने, मुंह पर थूक गए हमें वो 18 महीने से। और उनके वो टटपुंज से नेता जिनकी 20-25 साल भी उम्र है, वो कह रहे हैं भारत के हम 7 सिस्टर लेंगे। क्या कर दिया हमने? मुंह पर ही तो चैलेंज करके चला गया वो, मैं आपकी जवानी पर आकर आपको थप्पड़ मार दूं और आप कुछ ना कर सको, फिर आप घर में जाकर बखान करो बीवी के सामने, मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। भाई आपकी मर्दानगी तो वहीं जीरो हो गई। कोई मतलब है? इसलिए इस चीज को समझें आप, कोई मदद आपको नहीं करेगा। अपना एक दूसरे की मदद करो। हमें बताते जाओ किसको घर चाहिए, किसको क्या चाहिए। एक भी आदमी आपका बिना घर का नहीं होना चाहिए, हम घर बनाकर देंगे। एक भी बेघर नहीं होना चाहिए, एक भी ऐसे कब्जे वाली जमीन पर नहीं रहना चाहिए पाकिस्तानी हिंदू। रहेगा क्योंकि फिर आपकी आवाज ही नहीं रहेगी, आप बात ही नहीं कर सकते। जिस दिन बात करोगे उस दिन बुलडोजर आ जाएगा। भारत के लोगों से ये बात बोलो भाई कि हम कब्जे की जमीन पर नहीं रहना चाहते। ये बात करोगे आप लोग। एचएसएफ के जब पदाधिकारी क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं को? क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तानी की बात करें। चाहते तो भारत के लोग जोड़ते, आपके ऊपर बिठा देता मैं और 2-5 कश्मीरी, आप क्या कर लेते? संगठन का तो हेड मैं ही हूं, नेगी भाई है। अब मैं आपकी जगह किसी और को बिठा मना कर देते? कर सकते हो मना आप लोग? जब आपको इज्जत दी है तो उस इज्जत को पालना सीखो। उस इज्जत के बदले मुझे वापस इज्जत चाहिए आपकी। ये दीवारें पार्लियामेंट की है, ये शबरी माता मंदिर का प्रांगण में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रेरणा मिली, लेकिन ये पार्लियामेंट है, इसका बोलना सीखो। यहां पर उन बच्चियों की बात करोगे, यहां पर उन बच्चों की, उन जो कन्वर्ट हो गए उनकी बात करोगे, आप करोगे, और आपकी बात से पाकिस्तान सारा हिल जाएगा। वो हिला भी है। वो भारत के यूपी बिहार के हिंदू नहीं करने वाले आपके लिए, उनको पता ही नहीं है। आपस में लड़ रहे हैं, एक शंकराचार्य दूसरे से लड़ रहा, दूसरा तीसरे से लड़ रहा, तीसरा चौथे से लड़ रहा। यही तो हो रहा है। ये सब टीवी देखना भी बंद करो आप। मैं और नेगी भाई नहीं टीवी देखते हम। हमने देख चुका 4-5-10,000 वीडियो देख चुकी, हमारा दिमाग गर्म हो गया। बस मैंने डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के टाइम से बंद कर दिया देखना, मेरा दिमाग उसी टाइम से गर्म हो गया। उम्र भी तो हो रही है, बूढ़े हो जाओगे फिर क्या करोगे? इसलिए संगठन इज्जत का संगठन है। इज्जत मुश्किल से मिलती है, इज्जत के लिए कमानी पड़ती है इज्जत। हमने 3 साल बाद सदस्यता अभियान चालू करा। क्यों? क्योंकि हमारा काम खुला है सबके सामने। हम पेंशन दे रहे हैं, 60-70 लोगों को पेंशन दे रहे, परिवारों को। बहुत छोटा संगठन है, 3 साल भी पूरे नहीं हुए। इतने लोगों को घर दे रहे हैं, इतने लोगों को मदद कर रहे हैं। हमारी कितनी सारी वीडियोस आपने देखी है, बीमारों को हेल्प कर रहे हैं। कितने लोग आप भी हमें फोन करते हो,
ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि मैं तलवे नहीं चाटता। अगर मैं तलवे चाटने लग जाऊं आपका सारा बंद हो जाएगा। चाहते हो हम ऐसा करें? दूसरा संगठन चाहते हो हम जैसे बन रहे हैं डायलॉग वाले संगठन, डायलॉग वाले बन जाएं संगठन हम भी, है ना? डायलॉग वाले संगठन क्या हो रहा है उनसे? डायलॉग वाले संगठनों से किसी परिवार की मदद हो रही है उससे? डायलॉग संगठन से बकबक ही बकबक हो रही है, बकबक बकबक हो रही है, बकबक बकबक हो रही है। हम लोगों को, कश्मीर के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को वो बकबक की जरूरत नहीं है। हम वो देख कर आए हैं जो इन्होंने नहीं देखा है। हम उस समाज को जानते हैं जो ये नहीं जानते हैं। वो हम तो अपनी बताएं ना कि भाई हमारे पास क्या काबिलियत है। क्या आप इनकी सुनने में, इन्हीं खुशामद करने में लग जाओगे? रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू सम्मान फाउंडेशन, सारी चीजें ओपन है, ऑडिट रिपोर्ट्स हमारी ओपन है। ये मुखालते में मत रहना कि भारत के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट करने का मतलब समझते हो? उस सांप को हाथ लगाना जिस सांप से हमारा 80 साल से देश डर रहा है। पाकिस्तान पागल नहीं है जो भारत को उंगली कर रहा, उसको पता है कि यहां के नेता डरते हैं उससे। कश्मीर के लोग पागल नहीं है जो इस्लामाबाद रख दिया नाम अनंतनाग, उनको पता है यहां के हिंदू डरते हैं उनसे। ये डर निकालने का काम कौन करेगा? जो उस हयवानियत को देख कर आया। आप लोग करोगे, बांग्लादेश के हिंदू करेंगे, कश्मीर के हिंदू करेंगे, हम इधर बीच के यूपी बिहार गुजरात वालों को जगाएंगे। ये हमारा काम है जगाना। 3 साल आपको भी देखते हुए हो गए, किसी ने शाबाशी दी आज तक हमें? सारे इतने सारे फैन फॉलोइंग है, 100% पॉजिटिव कमेंटिंग है हमारी। कभी देखा आप लोगों ने हमें कोई शाबाशी मिलते हुए? किसी नेता ने बोला शाबाश? ये डायलॉग वाले ये जो कार्यक्रम चलाते हैं, डायलॉग वाले, नाम नहीं लूंगा, देखा कभी बुलाते हो मेरे को? बुलाते हैं कभी? क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि उनको पता है कि ये तो साले एक्शन बोल रहे हैं करने को, हमें तो भगवा करनी है। एक्शन तो मुश्किल है। एक्शन करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए। कश्मीर में एक आतंकवादी का घर जब उड़ता है ना, जब सिक्योरिटी फोर्सेस का घर उड़ा देते हैं, तो पूरा समाज अगले दिन खड़ा होता है। अगर उसका घर 20 लाख का है तो 40 लाख का बना कर देते हैं। ये खबर देखते हो कभी? 40 लाख का तो 80 लाख का बना कर दे देते हैं। वो बोलता है ठीक है भाई, मेरा दूसरे बेटे भी ले लो आतंकवादी में। आप लोगों को खड़ा करने के लिए आपके समाज से गरीबी निकालनी जरूरी है, वही हम काम कर रहे हैं। आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपके समाज से हम गरीबी निकाल देंगे, लेकिन आप फिर भारत के हिंदुओं जैसे नहीं होगे, पाकिस्तान के हिंदू होगे आप। इस देश के लोगों को पता होना चाहिए पाकिस्तान का हिंदू खत्म नहीं हुआ, जिंदा है। आप पाकिस्तान के हो, जहां से आए हो वहां जाओगे, अपने बच्चों को बोलोगे कि हमारा घर सांगड़ है, हमारा घर सखर है, गोटकी है, हैदराबाद है, बावलपुर है, ये हमारा घर, यहां जाना हमने। 200-300 साल से यहूदियों ने बोला था कि हमें जेरूसलम वापस जाना है, तब जाकर उन्होंने इजराइल बनाया। ये अपने लोगों को बोलोगे, आप राजस्थान के लोग नहीं हो। ये खोपड़ी में ये जहर पालो, इसको काम करो, मेहनत करो, यहां के कानून फॉलो करो, लेकिन आप यहां के नहीं हो। आप पाकिस्तान के हिंदू हो, और फक्र से बोलो हम पाकिस्तान के हिंदू हो, क्योंकि आप वहां रहोगे तभी तो अखंड भारत कभी बनेगा। आप इधर भागते भागते आ जाओगे तो फिर तो भारत रह गया, फिर तो ये भी किसी दिन देना पड़ जाएगा। और आपको ये सिखाना, ये ट्रेनिंग देना, ये है हिंदू संगठनों का काम। सरकार के नेताओं के तलवे चाटना काम नहीं है हिंदू संगठनों का। हिंदुओं की मदद करना काम है हिंदू संगठनों का, हिंदुओं की सेवा करना काम है, हिंदुओं के बीच में रहना काम है, हिंदू बनकर रहना काम है। यह काम है हिंदू संगठनों का, जो मुसलमान संगठन करते हैं। रोहिंग्या उधर से लेकर 4-5 स्टेटें पार करके कश्मीर में कैसे पहुंच गए 50,000 रोहिंग्या। दुनिया भर के मुसलमान संगठनों ने उनकी मदद करी होगी तभी तो पहुंचे। गो तस्करी देखते नहीं हो कैसे वो ट्रकों में भर भर के ले चल जाते हैं। मदद ही तो कर रहे हैं संगठन उनकी, कि वो सरकार का वेट कर रहे हैं। इसलिए आप इस चीज को समझ लो। हम आपके समाज से गरीबी निकाल सकते हैं, ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी बेटर कर सकते हैं,
लेकिन इसलिए नहीं कि आप फिर यहाँ पे अगर कंफर्ट जोन में आ जाओ, इसलिए कि आप पाकिस्तान के हिंदुओं की बात प्रखर रूप से रखो। आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलो, वो बेचारे नहीं बोल सकते, आप बोलो, हम बोले। वो भारत के हर हिंदू फिर आपकी तरफ चलेगा। वो बोलेगा नहीं भाई क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है, पाकिस्तान के हिंदू की बात करो। आज वहां बच्ची उठ गई, इसकी टीवी पर चलाओ, फिर धीरे धीरे मीडिया आपके हिसाब से चलने लग जाएगी, धीरे धीरे नेता आपकी तरफ चलने लग जाएंगे, धीरे धीरे देश का मीडिया मेन स्ट्रीम चलने लग जाएगा। फिर इन हिंदू संगठनों में ऐसे हिंदू नेता खड़े होंगे जो अपने बूढ़े बूढ़े नेताओं का बोल पाएंगे, भाई चल कुर्सी खाली कर। पहले हिंदू संगठनों का बोल, पहले दुनिया का बोल रहा था कि अखंड भारत बनाएंगे, अब कह रहा है कि अखंड भारत नहीं बनाएंगे। भाई उतर अपनी कुर्सी से, जा दूसरे को जगह दे, नहीं तो ये बूढ़े बूढ़े बैठे रहेंगे और ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कायर हो रखे हैं अब। इसलिए जरूरी है कि आप चताते रहो हिंदुओं को। हम कश्मीरी हिंदुओं का काम है आपको चताना। ऐसी बात करने के लिए भी कलेजा चाहिए। अगर आप लोग ऐसी बात कर सकते हो तब हमारे साथ चलो। ये पार्लियामेंट है, याद रखना पूरे गंगाना के लोग। हिंदू सम्मान फाउंडेशन इसलिए बना रहा ताकि आप यहां बैठकर बात कर सको। कोई बच्ची वहां उठती है तो आपका दर्द होना चाहिए छाती में, वो रोती हुई वीडियो देखता आपका दर्द होना चाहिए। आप मेरे को बोलो, इनसे मिलो, हम क्या कर सकते हैं। यहां से वीडियो जारी करो, भाई वहां पर आज हमारी बच्ची किडनैप हुई है, उस परिवार का हम दर्द यहां से शेयर करते हैं। हम आपका वहां पर दुख दर्द वहां पर तो नहीं बांट सकते, लेकिन हम यहां से बांट सकते हैं। सॉलिडरिटी वीडियो आपकी आनी चाहिए। ईरान के लिए कश्मीर के मुसलमान, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, कर रहे ना से, वो होती है सॉलिडरिटी। ये सॉलिडरिटी कैसे दी जाती है, ये सिखाने का काम है हिंदू संगठनों का। ये काम है हिंदू संगठनों का। मुसलमान संगठनों को कॉपी करना सीखो, मुसलमान संगठनों की वीडियो देखो। ये हिंदुओं के डायलॉग वाले जो चैनल है उनको डिलीट कर दो अपने मोबाइल से। ये सिर्फ बकवास करना सिखाएंगे आपको, और आप बकवास सहने वाले नहीं हो, क्योंकि इनकी बच्चियां नहीं उठ रही हैं, इनके घर में कोई खतरा नहीं, ये तो व्यूज मिल रहे हैं इनको, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान करो। हम मजबूती से चलेंगे। भारत के हिंदू संगठनों के भी जो हमारे जैसे पागल लोग होंगे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। 7 प्रचारक दिल्ली से जुड़ने को तैयार है, किसी की 55 साल उम्र, किसी की 60 साल उम्र। क्यों जुड़ रहे हैं वो हमसे? हमारा जुनून देखकर पूरा देश जुड़ेगा। 120 करोड़ हिंदू हमारा जुनून देखकर जुड़ेगा। इसलिए याद रखना, लोग हमें परखेंगे भी, टेस्ट भी करेंगे, हमारी ईमानदारी को चेक भी करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट्स देखें, जिसको देखना चौड़े में चलो। हम पाक साफ दामन लोग हैं। कभी देखा कश्मीर का हिंदू चोरी करता हुआ? कोई जीरो क्राइम है हमारा। इस टाइम पर मीडिया में भी कश्मीर के हिंदू हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों में कश्मीर के हिंदू हैं, हाई कोर्ट के जजों में कश्मीर के हिंदू हैं। और हम ये जान चुके हैं कि भारत के ये नेता कायर हैं, डरपोक हैं। इक्का दुक्का तिक्का को छोड़कर, सारे लोग योगी जी तो नहीं होते, 2 इक्का दुक्का को छोड़कर बाकी सब कायर हैं, बस रोटी सेक रहे हैं अपनी। हिंदू संगठनों से हिंदू इसलिए जुड़ रहा है, वो हिंदुओं के लिए काम करना चाह रहा है। आपका और हमारा काम देखकर सारे हिंदू संगठनों में हमारे जैसे जुझारू लोग हमसे जुड़ेंगे। आप लीडरशिप देना चालू करो, आप ईमानदारी से काम करना चालू करो। आपकी सैलरियां, आपके खर्चे, उसकी जिम्मेदारी हमारी। आप लोग सारे मेंबरशिप लो, ये बहनें, ये बच्चियां मेंबरशिप लो। दिल्ली में हमने स्कूल शुरू करा है, सम्मान गुरुकुलम, जिसमें ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है, ब्लेंड ऑफ गुरुकुल एजुकेशन देंगे। यहाँ भी हम वो स्कूल शुरू कर सकते हैं, इसी बंगाल यहाँ चला सकते हैं, जैसे आप जैसे लोग चला सकते हो उसको। हम अलग से ट्रेनिंग देंगे, अपने हिसाब से ट्रेनिंग देंगे। द्रोणाचार्य की भूमिका हमारे संगठन की, हम अर्जुन और भीम जैसे वीर पैदा करते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप संगठन से जुड़ें। 1-1 रुपया डेली डोनेट करने के 365 रुपये हर साल दें। 2-3 साल देकर देखो, 120 करोड़ हिंदू जोड़ेंगे हम। 120 करोड़। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से गुहार लगाने की जरूरत नहीं है,
किसी को सुरक्षा चाहिए होगी, आप हमसे अपने आप जुड़ता जाएगा। जो हमारे जैसे जुझारू लोग हैं हमसे जुड़ते जाएंगे, हमारा जुनून देखकर लोग जुड़ेंगे हमसे, हमारी आग देखकर लोग हमसे जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग इस थके हुए सिस्टम से तंग आ चुके हैं। बांग्लादेश जैसा छोटा सा मुल्क भी हमारे को आंख दिखा दे और हम अपने आप की पीठ थपथपाएं तो फिर हमसे बड़ा बुज़दिल और कायर कोई नहीं। उन्होंने देश को नहीं ललकारा, उन्होंने हिंदू समाज को ललकारा। हिंदू है तो ये देश भारत है, भारत से हिंदू नहीं है। हिंदू है तो ये देश का में तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगे से हिंदू नहीं है। हिंदू है तो तिरंगा है, तिरंगे से हिंदू नहीं है। हिंदू है तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से हिंदू नहीं है। हिंदू है तो देश में संविधान है, संविधान से हिंदू नहीं है। इस देश की अगर कहीं दुनिया में कहीं इज्जत है तो हिंदुओं की वजह से, हमारी संस्कृति की वजह से इज्जत है। यहाँ पर एक मतंग ऋषि की शिष्या शबरी माता जैसी माताएं उठी हैं, तब जाकर हमारे देश की शान है। वो ऐसी उनका अखंड तपस्या है कि भगवान राम भी उनके जूठे बेर खाने का उनकी कुटिया में आए। इसलिए जरूरी है आप अपना सर उठाकर चलना सीखे। जरूरी है कि आप धुरंधर बनकर चले, यहाँ से बिल्कुल मजबूती से बात करना सीखे। हम अलग हैं, हम अलग संगठन हैं, हमारी विचारधारा अलग है। इस चीज में अगर आप पहचान नहीं कर सकते तो फिर आप कायर इंसान हो। हमें आपकी कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं, ऐसी तैसी कराओ, क्योंकि हिंदुओं की इज्जत करना आसान नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को बसाना आसान नहीं है, कश्मीर में हिंदुओं को बसाना आसान नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बसाना आसान नहीं है। यह बिल्कुल मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालकर वहां से शहद निकालने वाली बात है। भारत के हिंदू संगठन, भारत के नेता, भारत के और पदाधिकारी, उनके अंदर में भी यही इच्छा है, लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जुड़े हमसे। जिस भी पॉलिटिकल विचारधारा में रहना रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा पॉलिटिक्स काम ही नहीं है, ना हमसे नेतागिरी हो सकती है। लेकिन हम हिंदुओं को मजबूत करेंगे और हम पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में एक रिस्पेक्टेबल लाइफ देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जिसमें हम आपके लिए फ्री घर, फ्री आवास, काम धंधा, बिजनेस। यहाँ थोड़े दिनों में मैंने बच्चन जी से बात करी, हम एक फैक्ट्री भी शुरू करेंगे ताकि बहनें वगैरह कुछ चिप्स वगैरह बना सके। पूरे देश का, दुनिया का हिंदू हमें सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि हम मेहनत अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपके समाज से गरीबी निकालने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आपका समाज उस दिशा में जाना चाहिए कि आपको देखकर लगे कि यार ये पाकिस्तान के हिंदू तो दिलेर लोग हैं। और हम घर उसी को दे रहे हैं जिसके 5 बच्चे हैं। इक्का दुक्का बच्चे पर बिल्कुल मत आना। 6वां 7वां बच्चा कर सकते हो तो 1-2 लाख हमसे और ले लो। पहले हम 1 कमरा दे रहे थे, हमने 2 कमरे दे दिए। अब बच्चे पैदा करते जाओ, संख्या बढ़ाओ, हम सपोर्ट करेंगे। बाकी सदस्यता अभियान चालू करो, ज्वाइन करो। इन आपके नेताओं को मैं करेक्ट करता रहूंगा। ये कभी बेईमानी करे तो मुझे डायरेक्टली फोन करोगे, कभी भी ये बेईमानी करे तो मेरे को डायरेक्टली फोन करोगे, क्योंकि मेरे को 120 करोड़ लोग जोड़ने हैं। इसलिए तब मत सोचना कि बागचन जी अपने, राजू भाई अपने, ये अपने। कभी भी ये बेईमानी करे मुझे डायरेक्टली फोन करोगे, तो उसमें कोई शर्माओगे नहीं। इनकी सैलरियों का सिस्टम हम बनाएंगे। अभी भी थोड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब बढ़िया तरीके से बनेगी। ये जो आप 1-1 रुपया कंट्रीब्यूट करोगे, इसकी गारंटी ये है कि हम बेईमान नहीं होंगे। हम वो पे नोट के बंडल दिखा दिखा कर अपने पेट में डालने वाले संगठन नहीं बनेंगे। हमें इस दान के पैसे से अपना घर नहीं चलाना है। हमारा घर चल रहा है बढ़िया तरीके से। ये पैसे से आपका संगठन चलेगा, जगह जगह ऑफिस खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। लेकिन आप आगे बढ़ते रहो। आप आम हिंदू नहीं हो और आप इधर के हिंदू मत बनो, पाकिस्तान के ही रहो, क्योंकि एक दिन पाकिस्तान आपको जाना चाहिए वापस। जैसे यहूदी 300 साल बाद जेरूसलम गए, वैसे 300 साल बाद, चाहे भले 300 साल लग जाए, आप वापस जाओगे। अपने बच्चों को बताओगे हमारी मातृभूमि पाकिस्तान है। वो उस जगह को यूं ही मत मुसलमानों को दे दो, उसको वहां वापस जाओगे, आप रहोगे, तभी तो वो जगह हिंदू बनेगी। तभी तो
जब हिंदू रहेगा तभी मंदिर बनते हैं। मंदिरों से भी हिंदू नहीं है, हिंदू है तब मंदिर है, नहीं तो यहां पर अजान चालू हो जाएगी। इसलिए हिंदू ऊपर है, हिंदुओं से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं समझो। हम हैं तभी भगवान प्राप्ति का लक्ष्य कोई साध सकता है, नहीं तो कोई जन्नत में जाएगा, कोई कहां जाएगा, कोई दोजख में जाएगा, किसी को हूरे चाहिए। भगवान पाने का भी तरीका हिंदू धर्म में ही है। इसलिए चौड़े में रहिए, संविधान हमसे नीचे है, ये झंडा पंडा सब हमारे से है। हम हैं तब झंडा है, हम हैं तब नेता हैं। हिंदू ऊपर है, हिंदुओं की जय जयकार करना सीखो। सदस्य अभियान चालू कर दिया, सदस्य बने। सारी चीजें मैं खुल के नहीं बोल सकता, मर्दों की तरह जीना सीखो। जय श्री राम।